आज का हमारा टॉपिक है, हमारा लैपटॉप है और उसके ऊपर हमने अपना सारा का सारा डाटा वाइप आउट करना है, प्रॉपर सैनिटाइज करना है डाटे को, ताकि हमारे लैपटॉप के ऊपर किसी भी तरह की डाटा फाइल या प्रोग्राम फाइल बाकी ना रहे और मुकम्मल डाटा डिस्ट्रॉय हो जाए। एज़ पर आवर स्टैंडर्ड दैट वी आर फॉलोइंग NIST SP 800-88। इस स्टैंडर्ड के अंदर हम अपने डाटे को इनफिजिबल बनाते हैं और इरिकवरेबल बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इस स्टैंडर्ड की मीट करते हैं। आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। मैं अपने लैपटॉप की मेन स्क्रीन पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे साइन इन को क्लिक करता हूँ और मेरा इस तरीके से डेस्कटॉप आ गया। माई कंप्यूटर पे क्लिक करके देखता हूँ कि मेरी कितनी ड्राइव्स लगी हुई हैं। एक C और D 2 ड्राइव्स हैं मेरे पास यहाँ पे बनी, और हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है। इसको जानने का तरीकाकार ये है कि आप स्टार्ट को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। ये लिख के आप एंटर करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल की एक आइटम आपको मिल जाएगी, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। तो इसको आपने करना है जो कंट्रोल पैनल की आइटम होगी। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये बताता है कि आपके पास डिस्क 0A की लगी हुई है, जिसके ऊपर C और D 2 पार्टीशंस बनी हुई है और ये तकरीबन 127 GB 128 GB की लगी हुई है। इसके ऊपर हमारा सारा डाटा है, हमने उसको मुकम्मल तौर पे क्लियर करना है, वाइप आउट करना है। तो वो इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास विंडोज़ की बूटेबल USB ड्राइव है, जो मैं अपने कंप्यूटर के अपने लैपटॉप के USB ड्राइव पे लगाऊंगा। तो ये वाली ड्राइव मैंने विंडोज़ 10 बूटेबल और रूफस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई है। अगर किसी को नहीं बनानी आती तो इसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। इसको आपने बूटेबल बना के तो अपने लैपटॉप की USB पोर्ट पे लगाना है। मेरे यहाँ पे USB पोर्ट इस साइड पे राइट साइड पे, तो मैं लगा के इसको इससे बूट करवाता हूँ। तो अगला प्रोसेस हम इससे बूट करवाने के बाद करते हैं। प्रेस एनी की टू बूट, और मैंने एनी की से स्टार्ट कर दिया। मैंने बूटेबल ड्राइव इसके साथ लगाई USB में, तस्वीर में आपको जैसे नज़र आ रहा है। और जब ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट को क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने शिफ्ट F10 को प्रेस करना है, शिफ्ट F10 को। तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि डॉस का होगा। अब इसके अंदर जाके आप लिखेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट जैसे आप लिखेंगे तो ये वही काम आपके ऊपर जो मैंने आपको पहले अपने विंडोज़ के अंदर दिखाया था वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि देखने में हम सबको आसानी रहे। तो मैंने डिस्क पार्ट इसका ओपन कर लिया। ये मैंने बूटेबल ड्राइव से कंप्यूटर को बूट किया और इंस्टॉलेशन से पहले ही मैंने शिफ्ट F10 को प्रेस करके तो इसको ऑन कर लिया। डिस्क पार्ट के अंदर अब वही हम करेंगे, लिस्ट डिस्क करेंगे, लिस्ट डिस्क। तो वो डिस्क 0 मुझे दिखा रहा है। अब चूंकि हम इस डिस्क 0 से लोड नहीं है, हमारा इस वक्त जो ये करंट ऑपरेटिंग जो मेरे सामने नज़र आ रहा है सारा ये USB से है, तो अब हम डिस्क 0 को उसका डाटा पूरा वाइप आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट डिस्क 0 और एंटर प्रेस करता हूँ। डिस्क 0 इज़ नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। इस डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक क्लीन का है या क्लीन ऑल का है। तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है। अगर आपके पास टाइम है और आप इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं इरिकवरेबल डाटा, तो क्लीन ऑल ज़रूर कीजिए। और रिकमेंडेड भी यही है, जिस हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं NIST SP 800-88, उसके अंदर क्लीन ऑल ही रिकमेंडेड है ताकि आपका डाटा मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लीन ऑल कमांड इस डिस्क 128 GB के ऊपर अबाउट 2 आवर्स का टाइम लेगी, 2 घंटे का। अगर आपके पास 2 घंटे हैं या इससे ज़्यादा का वक्त है तो क्लीन ऑल ज़रूर कीजिए।
दूसरी सूरत में आप सिर्फ क्लीन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लीन की कमांड सिर्फ आपके जो पार्टीशन टेबल्स हैं उनको डिलीट कर देती है। उनके डिलीट होने की वजह से हमें हार्ड डिस्क ऐसे पता चलता है कि बिल्कुल इसके ऊपर डाटा नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ पार्टीशन टेबल डिलीट होते हैं, डाटा उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। किसी भी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से उस डाटे को रिकवर किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्लीन ऑल को यूज़ करते हैं। टाइम की कमी की वजह से आप क्लीन को तो कम से कम 3 दफ़ा परफॉर्म करें तो भी इसमें आपकी काफ़ी हद तक वो डाटा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है और रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं अभी अपने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा था। मैं सिर्फ यहाँ पे क्लीन को यूज़ करूँगा। मैं क्लीन को करके एंटर करता हूँ। तो ये 1 to 7 की हार्ड डिस्क देखें, उसने विद इन 2 सेकेंड्स उसने परफॉर्म कर दिया और उसने मुझे मैसेज कर दिया डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन द क्लीनिंग द डिस्क। अब अगर जाकर मैं लिस्ट डिस्क करता हूँ, लिस्ट डिस्क, पहले ये देखिए अब है साइज़ 1 to 7 GB और फ्री 1 to 7 GB। पहले साइज़ था 1 to 7 GB और फ्री थे 1024 KB। तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड है यहाँ पे कि ये पूरी की पूरी आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे क्लियरली उसका डाटा वाइप आउट हो गया हुआ है। तो आप इसको अगेन 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट डिस्क 0 एंड अगेन आई एम परफॉर्मिंग क्लीन ऑपरेशन एंड यू कैन सी दैट इट्स अगेन क्लीन एंड अगेन क्लीन एंड मैंने अब 3 टाइम्स इसके ऊपर क्लीन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो ये देखें आपके पास ये सारी हो गई, सारा का सारा डाटा वाइप आउट हो गया। मैं यहाँ से एग्ज़िट इसको कर जाता हूँ। एग्ज़िट लिखने से मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, डॉस पे आ गया और डॉस से आकर मैं फिर एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको बंद करके दोबारा से विंडो स्टार्ट करूँगा तो विंडो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर से विंडो डाटा सब कुछ लॉस्ट हो चुका हुआ मेरा। तो इतनी ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। इतना करने के बाद आप सफिशिएंट हैं। आप अपने तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमारा इस कंप्यूटर के ऊपर से या इस लैपटॉप के ऊपर से डाटा मुकम्मल तौर पे फॉर्मेट हो चुका हुआ।